स्टूडेंट बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हमें क्या करिए कि मॉडल पेपर एक बता दीजिए या फिर पेपर का पैटर्न कैसा होता है वो हमें बता दीजिए। तो आज की इस वीडियो में आपको अभी रिसेंट में जो आप सभी का एग्जाम हुआ है 2022 का, उसका मैं पेपर लेके आया हूँ। उस पेपर से आप देखिए, इस पेपर को अगर आप देखते हैं तो आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं और कौन कौन से सेक्शन पे कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें पता चलेगी आपको। तो मैं आपको यहाँ पे देखिए, जो आपके अभी पिछले साल में जो प्रीवियस ईयर का जो ऑप्शनल क्वेश्चन आपका, सबसे पहले तो ऑप्शनल क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ऑप्शनल क्वेश्चन में जो जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उसका मैं आपको विद सोल्यूशन यहाँ पे आंसर देते हुए चलूंगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक एक करते हुए सारे क्वेश्चन बताऊंगा पढ़ते हुए, क्या आपको पता चल जाए कि आपको बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, 70 नंबर का आपका पेपर होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, जो कि 15 मिनट आपको दिए जाते हैं पेपर को पढ़ के एनालिसिस करने के लिए कि कौन से क्वेश्चन को आपको करना है। ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं 15 मिनट में, और बाकी मेनली आपका 3 घंटे का एग्जाम होता है। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, अगर आप यूपी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो भी देख सकते हैं, यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेगा। जब आप पहला पेज खोलते हैं तो सबसे पहले तो आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहले यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के वाले बच्चों के लिए बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे। ऑप्शनल क्वेश्चन दिया गया है, इसका देखिए आंसर भी बताते चलूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है शतकोरी आघात क्रिस्टल का उदाहरण यहाँ पे हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है CDS, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे रखा है NaCl, और यहाँ पे Cu दे रखा है, और KNO3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है षटकोणीय आघात, यानी कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा KNO3, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता है कि इस बार भी यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाता है, तो इस सारे क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ लीजिएगा। अभी मैं आपको यूपी बोर्ड के जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे यहाँ पे देखिए, दूसरा क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे अणुसंख्य गुणधर्म है। तो यहाँ पे बोला है, पहला ऑप्शन दे रखा है श्यानता, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे रखा है पृष्ठ यहाँ पे तनाव, और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दे रखा है प्रकाशिकीय गुणन, और यहाँ पे मतलब 4th वाला ऑप्शन जो दे रखा है पराशर दाब, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि पराशर दाब, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए, आपके ऑप्शनल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और ऑप्शनल क्वेश्चन बताऊं कितने पूछे जाते हैं, तो 6 पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले भैया, अगर नहीं आ रहा है तो भी इस ऑप्शनल क्वेश्चन को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, कि कोई चांस ही नहीं है यार कि ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके आएंगे। क्या पता आपका लक सही होगा तो आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन सही होंगे, तो आपको वहां से मार्क्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उसी तरीके से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन के क्या बोल रहा है, पिछले साल का ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य कोटि की अभिक्रिया, यानी कि 0 ऑर्डर रिएक्शन बताना है। यहाँ पे हमारे पास 4 रिएक्शन दी गई है, इसको देख के बताना है कि हमें क्या होगा, इसमें से कौन सा 0 ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, ये रिएक्शन हमारे पास एक एक करते हुए दे रखी है। अगर मैं आपको ऑप्शन की बात करूं तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैं इसका क्या फाइनल आंसर है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। अब उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक यहाँ पे एल्कोहलिक समूह हैं। तो यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4, इसी तरीके से हमारे पास ऑर्डर में दे रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हमसे पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। तो उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बोला निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हेलो फॉर्म अभिक्रिया देता है। हेलो फॉर्म अभिक्रिया देने के लिए यहाँ पे देखिए, पहला हमारे पास दे रखा RCOCH3, दूसरा ऑप्शन दे रखा RCOCl, और तीसरा ऑप्शन दे रखा RNH2, और यहाँ पे तीसरा मतलब लास्ट वाला जो ऑप्शन दे रखा RNO2। यहाँ पे तो अगर बात करेंगे अगर 5th वाले क्वेश्चन की, तो इसका आंसर हो जाएगा RCOCH3। तो इसका ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। हेलो फॉर्म अभिक्रिया यहाँ पे हमारे पास कौन सा पदार्थ देता है, इसके बारे में पूछा गया है, तो RCOCH3 क्या हो जाएगा, हमारे पास हेलो फॉर्म अभिक्रिया देता है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बोल रहा है यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है, यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन दे रखा है साइनेट, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे रखा है साइनाइट,
साइनाइड हमारे पास दे रखा है, और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दे रखा है आइसोसाइनाइड, और यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन दे रखा है आइसोसाइनाइड। ठीक है, आइसोसाइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड है। इस तरीके से हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसोसाइनाइड हो जाएगा। क्या? आइसोसाइनाइड हो जाएगा, ना कि नाइट। यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से अब यूपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमसे पूछ रहा था एग्जाम्पल ऑफ हेक्सागोनल प्रिमिटिव क्रिस्टल हमारे पास पूछा गया, तो वही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन वही रहेगा आपका KNO3 हो जाएगा। उसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन देता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो देगा। कैसे देगा, अगर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में करके तो मैं इसका सोल्यूशन भी जल्द से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है हाउ मेनी यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप डज ग्लूकोज हैव, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखा है। तो इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे सब्सटेंस गिव यहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शन, कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, RCOCH3। और यहाँ पे उसी तरीके से नेक्स्ट जो कि लास्ट ऑप्शनल क्वेश्चन आपका, उसमें देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज इन यहाँ पे कार्बिल एमाइन रिएक्शन, कौन सा यहाँ पे कार्बिल एमाइन रिएक्शन यहाँ पे देता है? तो इसकी बात करेंगे तो इसका यहाँ पे हमारे पास आइसोसाइनाइड हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन पूरा हो जाता है कंप्लीट। अब आते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखिए, अब हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं। तो उसी तरीके से अब आपको जैसे ही 1-1 नंबर वाले ऑप्शनल क्वेश्चन खत्म होते हैं, तो अब 2-2 नंबर वाले आपको ऑप्शनल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। माफ कीजिएगा, ऑप्शनल क्वेश्चन तो नहीं, आपको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2-2 नंबर वाले। जैसे यहाँ पे बोल रहा है ठोस बिंदु दोष के यहाँ पे प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है पराशर तथा विसरण में क्या बताना, उदाहरण सहित अंतर समझाइए। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विशिष्ट एवं मूल चालकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, और यहाँ पे प्रत्येक को एक एक उदाहरण देते हुए समझाइए। इसी तरीके से आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं। ज्यादा क्वेश्चन में पढ़ने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, आपके पास जैसा कि ज़्यादा समय नहीं है, तो पेपर का पैटर्न देख लो। और भी सारी चीज़ें मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना कर दी हुई है, उस पर मैंने प्रोवाइड कर रखा है। उस प्लेलिस्ट के मैक्सिमम वीडियो को आपको कवर करके जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका एक क्या दे दिया गया, एक ऑप्शन मतलब आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दे दिया गया। इसमें बोल रहा है यहाँ पे 58.1 ग्राम NaCl में यहाँ पे हमारे पास क्या बताना है, इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, और IUPSC से डेफिनेटली आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100%। ठीक, तो यहाँ पे बोला निम्नलिखित उपसार संयोजक यौगिक में IUPSC नाम बताइए। ऑप्शन में कोई भी 2 दे सकता है। इस पे मैं जल्द से वीडियो प्रोवाइड करूंगा आपको, आज ही वीडियो आपकी आएगी जिसमें मैं आपको IUPSC नेम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो वीडियो प्रोवाइड की थी उसमें मैंने आपको बताया था प्रोटीन पढ़ के जाना है, प्रोटीन का हमारे शरीर के लिए क्या महत्व है और किस तरीके से वर्गीकृत किया गया, ये सारी चीजें बताई गई थी। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया मानव शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है, प्रोटीन के वर्गीकृत से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। उसी तरीके से गैर धातु क्या होता है, इसके गुण लिखिए। गैर धातु का मतलब क्या, नॉन मेटल। उसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले IUPSC आपका इस तरीके से पूछा गया, राइट IUPSC नेम ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस तरीके से दे रखा है। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया व्हाट इज नॉन मेटल, यानी कि गैर धातु क्या होते हैं उसको बताना है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है देखिए आपका, अब जब आप चौथे वाले क्वेश्चन में आएंगे तो यहाँ पे आपको 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन को देख लीजिए, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट यानी कि टिंडल प्रभाव। यहाँ पे बोल रहा है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। हर दो ठो दिया गया, दोनों में एक करते हैं तो आपको 1.5 नंबर, दोनों करते हैं तो आपको 3 नंबर, यानी कि एक का है 1.5 नंबर का है, जो दोनों करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा। उसी तरीके से एमीन किन्हें कहते हैं, और प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। उसी तरीके से फेलिंग विलयन क्या होता है, यानी कि फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर इसमें क्या परिवर्तन होता है, समीकरण भी लिखिए। यानी कि हमें सबसे पहले तो ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, फेलिन क्या होता है वो बताना है, और यहाँ पे ग्लूकोज के साथ गर्म करने पे उसमें क्या चेंजेस आते हैं उसको रिएक्शन देते हुए हमें समझाना है। उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं
इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये वीडियो को स्टॉप करके उसी तरीके से ये देखिए सारे आपको जैसे यहाँ पे बोल रहा है राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। तो जैसे देखिए यहाँ पे पूछा गया है टिंडल इफेक्ट, और यहाँ पे इस तरीके से जो वही वाला क्वेश्चन जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया वही क्वेश्चन दे रखा है, इंग्लिश में दे रखा है। उसी तरीके से आप देखिए लॉन्ग जो क्वेश्चन आपके आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 4 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि आप पूछ रहा है मोल प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इसमें देखिए आपको न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं यूपी बोर्ड से जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनको मैं एक चैनल सजेस्ट करना चाहूंगा, कैमलेज नाम का एक चैनल है, कैमलेज नाम के एक चैनल है। वो चैनल देखिए वहां पे आपको एक एक्सपीरियंस टीचर है जो ऑलरेडी केमिस्ट्री के फील्ड में बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, तो उनसे मैंने बात की है क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे चैनल पे कमेंट कर रहे थे कि सर यूपी बोर्ड से जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनका क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरे चैनल के जो अबाउट वाला सेक्शन होता है वहां पे मैंने लिंक दे रखा है उस चैनल का, वहां पे लिखा हुआ है माय सेकंड चैनल, उस चैनल पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड है, प्लस ये जो आप 2 न्यूमेरिकल देख रहे हैं इसका भी सोल्यूशन अभी रिसेंट में अपलोड हुआ है। तो यहाँ पे यूपी बोर्ड के जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं आपको बात करूं तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है, और ये इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो कैमलेज पे जाकर के पढ़ सकते हैं। जैसे मोल प्रभाव से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको उस कैमलेज वाले चैनल पे मिल सकता है। यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। तो मोल प्रभाव क्या होता है ये हमसे पूछा गया, और दूसरा पूछा गया है विलय के मोल प्रभाव एवं वाष्प दाब के अवनमन से आप क्या समझते हैं, मतलब संबंध में समीकरण हमें बताना है। उसी तरीके से ये देखो न्यूमेरिकल टाइप का पूछा गया है, यूरिया का एक यहाँ पे विलयन भारानुसार यहाँ पे हमारे पास 6% दे रखा है, यूरिया का हमारे पास वेट कितना दे रखा है 6% दे रखा है, विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यूरिया और जल का यहाँ पे हमारे पास क्या बताना है, मोल प्रभाव यानी कि मोल फ्रैक्शन हमें बताना है। यूरिया का अणु भार हमारे पास एटॉमिक वेट हमारे पास दे रखा है जिसको जो कि होता है 60। उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 100 सेकेंड में पदार्थ का सांद्रता हमारे पास प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, टी हाफ हमारे पास दे रखा है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी कि हमारे पास रेट कांस्टेंट हमें क्या करना है इसमें फाइंड करके दिखाना है। अब उसी तरीके से जब आप आएंगे यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और आपका दिया गया है, ये देखिए आपका 4th वाला ही पार्ट चल रहा है। इसी तरीके से आपका 4 नंबर वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पे हमारे पास लीगेंड पहले तो पूछा गया है, उसी तरीके से यहाँ पे सहसंयोजक आबंध सिद्धांत यानी कि वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि आप 11th में पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, ये आपका पूछा गया है। और 2-2 नंबर का लेकर के टोटल 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 5 वाला क्वेश्चन जो कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो देख सकते हैं। अब 6 वाले जैसे ही क्वेश्चन में आप आएंगे, 6 वाले क्वेश्चन में आते ही आपको, चाहे आप यूपी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम के हैं चाहे हिंदी मीडियम से हैं, आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात ये है कि आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको कोई और क्वेश्चन दिया जाएगा कि आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन का वेटेज होता है 5 नंबर का। पहले तो आपको प्रयोगशाला विधि दे देगा, वो नहीं कर पा रहे हो, नहीं तैयार है तो छोटे छोटे करते हुए, जैसा कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो छोटे छोटे करते हुए 5 क्वेश्चन देगा, हर क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा। तो जो आता है वो करके आना। जैसे कि इस क्वेश्चन में 6 वाले क्वेश्चन की का वाले की बात करते हैं तो प्रयोगशाला विधि में हमारे पास नाइट्रिक एसिड, हमारे पास नाइट्रिक एसिड बनाने की हमें क्या लिखना है, विरचन की विधि लिखना है। नाइट्रिक एसिड विरचन की यहाँ पे हमारे पास विधि लिखना है। इसके 2 प्रमुख गुण एवं उपयोग यानी कि हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी 2 ठो लिखनी है, और कहाँ कहाँ यूज होता है उसको लिखना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अथवा करके या तो ये यानी कि अब देखो यहाँ पे 1 2 3 और बाकी 2 क्वेश्चन आपको पीछे मैं दिखाऊंगा, ये सारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक, 1 क्वेश्चन करोगे तो 1 नंबर, 2 क्वेश्चन करोगे 2 नंबर, 5 क्वेश्चन करते हो तो 5 नंबर। देखो 3 वहां दिखाया, 4 5 इस तरीके से। अब उसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 6 में ही खा करके यहाँ पे बोल रहा है मोनोहाइड्रिक यहाँ पे अल्कोहल क्या होते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है, ये नहीं आ रहा है तो आपका इस टाइप के क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें बोला जाता है क्या होता है जब, केवल इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन देनी होती है, ज्यादा आपको स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ पे आपको कोई भी ऐसे को बोल दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे बोल रहा है फिनॉल को ठंडे
तथा तनु यहाँ पे हमारे पास नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। तो ये हमें रिएक्शन बतानी है, इसमें हमें कोई भी लिखने की स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन देनी है। हर क्वेश्चन एक एक नंबर का वेटेज रखता है, टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन है तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। अब उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 6 नंबर वाला जो यूपी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो सारे देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे उस तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका उसी तरीके से, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे बोल रहा है नाभिक रागी, यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है इसको बताना है। और यहाँ पे बोल रहा है यह अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, यानी कि ये कितने टाइप की होती हैं वो हमें बताना है। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आ रहा है तो इस तरीके से पूछा जाता है कैसे प्राप्त करोगे। यहाँ पे हमारे सिर्फ और सिर्फ क्या देना होता है, रिएक्शन देना होता है। जैसे आपको क्या कह दिया जा रहा है 1 ब्यूटीन, यहाँ से 1 ब्यूटीन से आप क्या करोगे 2 ब्रोमो ब्यूटेन कैसे प्राप्त करोगे, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन आपको लिखनी है। इसी तरीके से इस पे प्रैक्टिस करके जाना। 5-5 नंबर का वहाँ पे देखो 5 नंबर का पीछे पूछा है और 5 नंबर का इधर, तो 10 नंबर का वेटेज रखता है। उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये वाला कर सकते हो। और यहाँ पे जो देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यूपी बोर्ड से जो हैं। अब उसी तरीके से यहाँ पे ये जैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो जाता है कंप्लीट, हमारे पास टोटल क्वेश्चन 7 दिए जाते हैं, यहाँ पे हमारा पेपर हो जाता है कंप्लीट। सो स्टूडेंट आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, प्लस यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पर मिलती रहती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।